हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति पर। आपको हम कुछ समय करंट अफेयर नहीं दे पाए और अब आपको इकट्ठे दे रहे हैं 24 और 25 मई का करंट अफेयर। इससे पहले कल 23 मई का करंट अफेयर आपको रिवीजन कर देते हैं। श्रम सिद्धि अभियान यह किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत जो है जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कौन से शहर में 100% शहरीकरण करने की योजना बनाई है? और यह बनाई है कोणार्क शहर, जहाँ की सूर्य मंदिर है। यूपी स्टेट अप फंड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश द्वारा इसको शुरू किया गया है, जो कि स्टार्टअप जो नए शुरू किए जाएंगे उनको फंड दिया जाएगा। इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? और यह शुरुआत की गई रमेश पोखरियाल जी द्वारा। एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? और यह समझौता किया ओएनजीसी के द्वारा। ओएनजीसी के साथ इसे समझौता किया है और यह समझौता किया ओएनजीसी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 22 मई को। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य से शुरू किया गया? और यह शुरू किया गया केरल में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसके साथ समझौता किया है? और यह समझौता किया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह इसलिए किया गया है ताकि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा सके कोरोना में। हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, कोरोना मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? और यह शामिल किया है 1984 में। और हमें सबसे पहले बताया था आर्य जी ने। आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। निर्माण कर रहा है और निर्माण करने में दूसरे स्थान पर आ गया है। अब आपका विचार होगा कि पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर जो है वो है चाइना। चाइना जो है सबसे ज़्यादा पीपीई किट बना रहा है और भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत एक दिन में 2.06 लाख तक की पीपीई किट बना दे रहा है। पीपीई किट के बारे में यदि जाने तो पीपीई किट के अंतर्गत जो है आपके हाथ में जो पहनते हैं हाथ मोजे, और जो पैर में पहने जाते हैं शू कवर क्या कहा जाता है उनको, दस्ताने कहा जाता है हाथ मोजे को, और जो आँखों पे पहना जा रहा है आजकल आई शील्ड, और मास्क भी लगाया जा रहा है, और साथ ही एक गाउन होता है जो पूरे शरीर पर पहना जाता है। यह सभी मिलकर पीपीई किट बनते हैं। और साथ ही जो है भारत जो है इस पीपीई किट को बनाने में दूसरे नंबर पर आ गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है FLO ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया? FLO को फुल फॉर्म पे बात करें तो इसका फुल फॉर्म है फिक्की लेडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। इसे बनाया गया जानवी फूकन को। जानवी फूकन जी को बनाया गया, जो कि किसकी जगह बनाया गया? जो बनाया गया हरजिंदर कौर तलवार जी की जगह। हरजिंदर कौर तलवार जी की जगह इन्हें बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुखार क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य ने की? और यह शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है और यह शुरुआत इसलिए की गई है ताकि कोरोना जो वायरस है उसकी जांच जो है सुविधाजनक तरीके से की जा सके और हर व्यक्ति तक इस जांच को पहुंचाया जा सके। अब हाल ही में जो है मध्य प्रदेश ने जो है कई योजनाएं शुरू की है, जैसे श्रम सिद्धि योजना, सबको मिलेगा रोजगार योजना, दीदी वाहन योजना जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए वाहन चलाया गया, चरण पादुका योजना जिसके अंतर्गत जो है प्रवासी भारतीयों को पादुकाएं बांटी गई, जीवन शक्ति योजना जिसके अंतर्गत मास्क बनाए गए, और जीवन अमृत योजना जिसके अंतर्गत जो है त्रिकोण चूर्ण बांटा गया था रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? कछुए को इंग्लिश में टर्टल भी बोलते हैं, तो ये आ सकता है इंटरनेशनल टर्टल डे सेंटर, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया और इसकी शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जो है वो कछुओं का संरक्षण करना है। कछुओं का संरक्षण करना। अब और भी कुछ दिवस मनाए गए उनके बारे में देख लेते हैं। 24 मई को मनाया गया आपका राष्ट्रमंडल दिवस, जो कि ब्रिटिश शासन ने बनाया जाता है रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर। और जो राष्ट्रमंडल हैं कॉमनवेल्थ कंट्री वो हैं जो जहाँ पर की जो ब्रिटेन के द्वारा शासन किया गया था उन्हें जो है कॉमनवेल्थ कंट्री कहा जाता है। और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं
उनमें जो है भारत के उच्चायुक्त होते हैं, लेकिन जो कॉमनवेल्थ कंट्री के अलावा जो कंट्रियां हैं वहाँ पर भारत के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। इन पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देख लेते हैं 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। 22 मई को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 21 मई को बनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस, जो कि आगे चलते हैं। श्यामला जी भावे को कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और यह एक प्रसिद्ध गायिका थी। यह एक प्रसिद्ध गायिका थी और इन्हें जो है मैसूर के दीवान एम विश्वेश्वरैया द्वारा उभय गण विदुषी की उपाधि भी मिल चुकी है। और देख लेते हैं और कौन का निधन हुआ है हाल ही में, और यह एक निधन हुआ है मोहित बघेल जी का। मोहित बघेल यह एक अभिनेता थे और यह जो है और मोहित बघेल जी के बारे में यदि आपको बताएं, इनकी उम्र 26 साल थी मात्र, और यह गली गली चोर है फिल्म और 21 तोपों की सलामी जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। और साथ ही एक और नेपाल सिंह जी के बारे में बात करें तो यह एक राजनेता थे। यह यूपी में से आते हैं और माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे हैं बीजेपी के। और एरोल कूपर यह एक टेनिस खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी थे, और इन्होंने 8 ग्रैंड स्लैम जीते थे और 1950 से 70 तक इनका दबदबा रहा था टेनिस टूर्नामेंट में। अब चलते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी, और यह बनी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। और साथ ही जो है इन्होंने $37.4 मिलियन कमाए हैं। और यह जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, मात्र 22 साल की हैं। लेकिन पहले जो कौन थी, पहले जो है मारिया शारापोवा थी, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली थी और 2 ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रही हैं आपकी नाओमी ओसाका जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑर्डर मी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया पतंजलि द्वारा। पतंजलि बाबा रामदेव की कंपनी है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया, और इसे लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि जो होम डिलीवरी की सेवा है उसे उपलब्ध कराया जा सके लोगों के लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कुछ और ऐप लॉन्च किए गए। एग्जिट मोबाइल ऐप, यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया। अच्छा सर्व ऐप, यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। झारखंड बाजार ऐप, यह झारखंड सरकार द्वारा किया गया। और सार्थक मोबाइल ऐप, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया हाल ही में ही। अब आज का करंट अफेयर यहीं खत्म हुआ। आपको और दो दिन हुई दिक्कत के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और हम रेगुलर बने रहेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर